तो हाय हेलो, कैसे? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। सबको एक ग्रुप डी का स्ट्रेटजी बताया जा रहा है। पूछ रहे थे लोग, तो मैं भी आपको ग्रुप डी का स्ट्रेटजी जो है वो बता रहा हूँ, प्लस लाइव टेस्ट मतलब कि मॉक टेस्ट भी दे रहा हूँ। तो एट फर्स्ट आपको सबको पता है कि मैथ जो आने वाले हैं, रीजनिंग जो आने वाले हैं, साइंस जो आने वाले, करंट और जीएस जो है वो आते, सबको पता ही होगा। 25 नंबर का है, 30 नंबर का है, और 25 है, और इधर 20 नंबर का है। तो ये सब बिल्कुल सभी हो जाना चाहिए, तब जा करके आपको 100 मिलेगा। देखो, अब देखो, मेरे पास एक प्लान है जो मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, बट वो प्लान मेरे लिए, ठीक है, मैं उसका इम्प्लीमेंट सिर्फ 60% या 65% तक ही कर सकता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास और भी दूसरे दूसरे रीजन है। ठीक है, तो ऐसे वर्किंग में बहुत ही बहुत, अब मतलब ये चीज़ें झूठ लगे या सच लगे, लेकिन अगर आप कोई वर्किंग करते हो, वर्किंग में है, तो उनका स्टडी कर पाना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है, वो भी प्राइवेट में जगह, अगर आप, ठीक है। ये वही चीज़ बता सकते हैं जो ये बातें रिलेट कर सकते हैं। तो वही है कि अगर आप एक पीवीटी मतलब प्राइवेट में करते हो, और फिर जाकर के आप तैयारी को कंटिन्यू रखते हो, तो ये बहुत ज़्यादा ये हार्ड हो जाता है। बट 60% है, बट उम्मीद तो है कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मतलब ग्रुप डी का निकाला हुआ है पहले का पेपर, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लान क्या है, मैथ्स का है। देखो, मैथ्स में 25 है, तो मैथ्स को ज़्यादा वहाँ पर हार्ड नहीं आने वाले। तो मैथ्स ऐसा कर लीजिए कि 25 में कम से कम 23 या 24 तक आ जाए। रीजनिंग इजी होता है, लोग 30 में 29-28 ऐसे बनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 28-29 या 30 में 30 भी बना सकते हैं। और साइंस जो है ये खेला है, ठीक है, साइंस भी खेला है, और साइंस में भी आपका 25 में, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 25 में आप 25 बना लो, बट इतना है कि लोग 22 से लेकर के 20 तक बना सकते हैं, ठीक है। और ये करंट अफेयर ये सब में मैं ये मानता हूँ, ये सेक्शन काफ़ी टफ होता है, तो इसमें हम 12 से 10 रख सकते हैं। तो एक अप्रोक्सीमेशन देखिए क्या हो जाएगा। 23 8, सॉरी 2 8 3 और 8 11, 11 2 13 15, हाथ में रहा एक, तो 85 नंबर आ रहा है, ठीक है। और इधर से अगर हम लोग देख ले, ये, ठीक है, 4 13 2 4 8, ठीक है। ऐसा क्या हो गया कि 83 24 है, 2 नंबर ज़्यादा है, 23 4 5 7 7 1 8 आ रहा है, या 23 कर दिया, 23। ये आजकल प्लस माइनस में भी बहुत गलत हो जा रहा है मेरा तो। 23 8 11, अच्छा 11 4 15, हाथ मेरा 1 6 8 85 तो ठीक है। या 24, 1 नंबर बढ़ा, यहाँ पर 1 नंबर बढ़ा। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ 2 नंबर बढ़ गया, ठीक है, ठीक है। तो यही है कि 80 प्लस का टारगेट है। ओके, ऐड करने में काफ़ी गलती हो रहा है। अभी जो मॉक टेस्ट दूंगा उसमें भी वही कॉन्सेप्ट सब रहेगा, और क्वेश्चन भी जो देखने को मिलेगा, आई थिंक, मुझे लगता है बहुत सारा क्वेश्चन मैं देखा हूँगा, बट रिवीजन नहीं कर पाया हूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्लानिंग यही रहेगा। अच्छा, पढ़ने का कहाँ से बता दे। अगर मेरे पास टाइम रहता तो मैथ्स का जो है प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन लगा लेता, जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ वो सब। रीजनिंग में भी वही करता जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ है। साइंस में एनसीईआरटी कर लेता है, एनसीईआरटी के साथ बहुत सारा क्विज खेल लेता है, मतलब क्विज तरह तरह का होते, पिछले साल के क्वेश्चन सब लगा लेता है, ये कर लेता है। अभी उतना टाइम नहीं। जीके जीएस में मैं वही है, द हिंदू का जो मंथली आता है वो पढ़ लेता है, जीएस थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेता है। अगर मेरे पास 6 से 8 घंटे होते तो इनफ होते, बहुत ही अच्छा होता, बट नहीं है, ठीक है, उतने टाइम तो नहीं है। 1 से 2 घंटे में जो हो पाएगा कर लेंगे, बट श्योर है सिलेक्शन तो कर लेंगे, ठीक है। उसमें कोई हार्ड नहीं है ग्रुप डी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बातें बता रहा हूँ, ठीक है, कि क्या है ऐसा, ठीक है। देखो, मेरा ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं 120 में, ठीक है, जो मैथ 75 का होता था, ये 50 होता था। तो ये चीज़ें जब मैं नॉन वर्किंग पे था, ठीक है, वो
उस समय इस 70 में मेरे जो मार्क्स बनते थे 67, 68 इतने बन जाते थे, या कभी कभी 70 भी आता। आपने मेरा CBT 1 सब में देखा कि 30 में 29, 30 में 30, 25 में 25 मार्क्स लेके आता था, फुल मार्क्स मैथ साइंस में था। और इसमें मैं 30 प्लस लेकर के आता था, मतलब 97, 98 मेरा रहता था। ठीक है, टेस्ट सीरीज सब में आप बोलोगे तो वो भी देखा जाएगा। ठीक है, तो इतना रहता था। बट इस बार देखिए, इतना इजी क्वेश्चन आने के बावजूद मैं कहाँ पहुंच गया, मैं अभी 70 में पहुंच गया। मतलब कट छट के पूरा मार्क्स 81 तो सही हुआ, ठीक है, और 70 गलत हो गए। क्यों? क्योंकि ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बातें बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग जो है ना, वो बोलेंगे कि अरे सर तो पहले पढ़े हुए हैं, तो वही लोग ही नौकरी ले जाएंगे, अब फ्रेशर को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें को झुटलाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। मेन है प्रैक्टिस। ठीक है, जब मैं 97 से 75 आ गया क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये आ जाएंगे। बहुत पुराने चावल है, नए चावल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क होता है कि आपका प्रैक्टिस कितना है। रेलवे में मिनिमम 3 से 4 महीना अच्छा प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपका जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो 3 से 4 महीना काफ़ी है, बट डेली प्रैक्टिस होना चाहिए। 6 से 8 घंटा या 8 से 10 घंटा ज़रूर लगाना चाहिए पढ़ाई के लिए। ठीक है, मैं कभी कभार सोचता हूँ कि मेरा एक रूटीन क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें मैं अभी रूटीन का बता देता हूँ। जैसे मेरा एक रूटीन रहता तो मैं ऐसा करता कि साइंस ग्रुप डी का है ना, ठीक है, ग्रुप डी, तो साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और आपका करंट अफेयर और जीएस हो गया। ठीक है, ये 4 है। तो मैं एनसीईआरटी के 2 घंटे ये इसको जरूर देता। मैथ के लिए भी 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे ऐसे कर देता। प्लस इन सब के लिए 2 घंटे रिवीजन जरूर करता। ठीक है, ये जब तक मेरा जो है अ, ये जो अल्टरनेट रहता, मतलब कि ऐसे करता कि मंडे से फ्राइडे तक मैं इतना ही कर लेता जब तक रूटीन नहीं आया। और फिर मैं सैटरडे और संडे को, ठीक है, सैटरडे और संडे को बैठ करके 3-3 टेस्ट लगाता और रिवीजन कर लेता। 3-3 टेस्ट लगाने का मतलब है कि 3 टेस्ट 4.5 घंटा या भी 4.5 घंटा, और फिर रिवीजन कर लेता। तो ये मेरा प्लान रहता। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा प्लान होता। ये सक्सेस रेट हो जाता, मतलब रोज 10 घंटा कर लेना। ठीक है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। बट आई होप ऐसा नहीं हो पाएगा, तो ठीक है, अब क्या ही कर सकते। तो स्टार्ट करते मॉक टेस्ट। अब जिनको जाना है वो जा सकते हैं, क्योंकि मैं अभी करने वाला हूँ ऑल इंडिया ग्रुप डी का टेस्ट। देखता हूँ कि कितना पहुँच जाता है। उम्मीद है कि 60+ या उससे ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत सारा छूटा हुआ चीज़ है। तो कौन सा लैंग्वेज, इंग्लिश इंग्लिश करूँ या हिंदी करूँ? हिंदी कर लेता। आई होप रिकॉर्डिंग तो हो रहा होगा। हाँ, इसको फुल स्क्रीन में ही ऐसे दिख रहा होगा ना। मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे दिखना। FI 639 और 1538, यानी M और 316 होना चाहिए। ये क्या है? सॉरी, I 9-3-12, यानी L होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक है, आगे देखते। T से 4 घटा, F से 4 जुड़ा, अच्छा 4 जुड़ा, 4 जुड़ा, X 24 में 4 जुड़ेगा तो डेफिनेटली B आएगा। तो एक तो ये कर लिया। यदि एक ठोस गोले का व्यास 42 है, 42 व्यास दिया, यानी रेडियस 21 हो जाएगा, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो पता है कि गोले का 4πr² होता है। क्या होता है? 4πr²। इसका वक्र पृष्ठ नहीं होता, पूरा ही हो जाता है ना। और ये 4 हो गया, ये 22/7 हो गया। और मुझे पता है कि 21 का स्क्वायर, तो 7 से काट दिए 3। यूनिट डिजिट वाला देख लेते, नहीं है यूनिट डिजिट, तो 88
और ये 63 हो गया, तो 88 और 63 को गुना करेंगे, ठीक है। देखते कितना होता है, 8 3 24, 8 3 24 2, 8 चौके 24 2 26, इतना ही चाहिए। 6 3 48, 8 6 48 ना, 4 2 14 44, जहाँ पर है वहाँ पे मार देंगे। 44 यहाँ पर, यानी सी नंबर पे है। अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, इसको भी बना ही लेते हैं। निम्नलिखित को निष्कर्ष ध्यानपूर्वक पढ़िए, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले यह सामान्य ज्ञात तत्वों से भिन्न हो। निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, हमें स्टेटमेंट पे जो दिया उसी से रिलेटेड वो स्टेटमेंट सही है या गलत है ये नहीं बोलना। बीब, मैं बीब लिख देता हूँ। बीब टोपी, मतलब सभी बीब टोपी है। कुछ टोपियाँ पिस्टन है, ठीक है। कोई पिस्टन मैट नहीं है, कोई पिस्टन मैट नहीं है। मैं इस तरह से बनाता हूँ, यहाँ पर क्रॉस कर दी, ये नहीं होगा। कुछ बीब पिस्टन है, कुछ बीब पिस्टन है, तो ये कुछ बीब इसमें है, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यानी हाँ या ना। समान मेट के टोपी ना होने की संभावना है। समान मेट के टोपी ना होने की संभावना है। समान, कोई बीब, एक बार देख लेते, कोई बीब पिस्टन नहीं है। ने 1 और 3 जहाँ पर है, निष्कर्ष 1 या 3 है, ऐसा लिखा है कहीं निष्कर्ष 2 और 3, केवल 1 और 3, ये वाला सही आंसर है। मैंने यहाँ पता कर लिया, क्योंकि 1 और 3 तो था ही, और निष्कर्ष 2, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी भी कर लेते। भुजा 8 सेमी वाले एक वर्ग और लंबाई 16 सेंटी वाले एक आयत के क्षेत्रफल समान है, तो आयत की चौड़ाई क्या है। तो वह सब चौड़ाई, तो इसका तो 8 इंटू 8 हो जाएगा, और इसका आल इंटू बी होता है, एल इंटू बी। ये 8 से कट जाएगा, 2 होगा, तो यहाँ डेफिनेटली 4 आ जाएगा, ठीक है। नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह स्थापित करने वाले आकृति का चयन कीजिए। तो ये इधर जो ऊपर गया, ये कहाँ था, यहाँ था, यहाँ से 90 डिग्री, 180 डिग्री, फिर ऐसे, फिर 180 डिग्री, मतलब सबसे नीचे चला जाएगा, ये हो सकता है। अब आर माइनस भी 90 डिग्री, 180 डिग्री, 90 90, ऐसा था ना, ये 90, ये 180, 90 90 180 इधर होना चाहिए, ये था 180, फिर 90, फिर 180, फिर 90, कोना में डिवाइड इनटू कोना। अच्छा, एक कोना में जाएगा, ये सही होगा। 180, आइए प्रणाम हुआ। दसते हैं। हाँ, अभी तो स्कूल ज्वाइन किया है ना, डीएवी स्कूल। हाँ हाँ, चलो बहुत अच्छा, प्रणाम, खुश रहो बेटा। कौन है? पता नहीं, बच्चा जबरदस्ती बोलता हम जाएंगे है ना आपका। पता, प्रणाम करो पहले दीदी, प्रणाम करो पहले, बोलो प्रणाम दीदी, बोलो। तेरा तो वही लग रहा है। नहीं बेटा, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। क्या हो गया, बटन टूट गया क्या? बड़ी बदमाशी करता है बुक्कू। बाल कटा लेने से नहीं पता चल रहा है बलने के कारण। हाँ, इसी के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा तर्क प्रबल है? ठीक है, बता देंगे। क्या सरकार को प्राथमिकता के आधार पर नदियों को जोड़ना चाहिए?
इससे भविष्य में दूर दराज के क्षेत्र में जल के अभाव की समस्या समाप्त हो जाएगी। सही है। नहीं, हमें जल को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। नदियाँ स्वाभाविक रूप से स्वयं अपना मार्ग बना लेगी। तो देखो, क्या है कि वो एक नंबर सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है, मेरा ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है, और जो आंसर सेट किया उसका ओपिनियन अलग हो सकता है। विज्ञान श्री पुरस्कार 2000 में किसने जीता? भाई ये तो नहीं पता मुझे। बोलाडीला श्रेणी भारत के दक्षिण छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में एक स्थित एक पर्वत श्रृंखला जो खान के लिए प्रसिद्ध है। देखो, यहाँ पर ना चांदी है, कॉपर नहीं है, लो एस जरूर है, तो मैं यहाँ पर यही दूंगा। बस ये, बट ये एक कॉमन सेंस से मैं बनाया हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। अब क्या प्रति ये करेगा, तो भी भी हो गया 22, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 4 12, यानी एल वाला कोई आंसर होगा। अब देखते वाई, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे, 7 11, 11 में के का 11 होता है, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 15 मतलब लो, एल ओ। चतुर्थ अनुपात क्या है? बहुत बार पढ़ाया भी गया। चतुर्थ अनुपात निकालना एकदम आसान है। 8 से 4 में किया, 13 चौके 52, आंसर दे दीजिए। पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की वजह पर वस्तु को देखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले, अरे इसको पेरिस्कोप कहते हैं। 4 अक्षरों में से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। उस अक्षर का चयन कीजिए जो भिन्न है। ठीक है, ए ई यू, देखो सब में वॉवेल्स है और इसमें कुछ अलग है। ए ई आई है, लेकिन ये अलग है, तो शायद यही लिया होगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक है और महत्तम समावर्तक 90 और 15 है। यदि दोनों संख्या का योगफल 75 है तो बड़ी संख्या क्या होगा? तो ये मैं बना ही लेता हूँ, नहीं तो पेन कॉपी से ऐसे कर लेता हूँ। तो मुझे पता है कि a प्लस बी है। ठीक है, इसमें एलसीएम 15, इसमें एलसीएम 15, और ये 75 है, दोनों संख्या का योग। ठीक है, समझ में आया? अब a प्लस बी जो हो जाएगा वो 15 से कट जाएगा, तो यानी 5, यानी वो संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या हो सकती है? तो ठीक है यार, एक और 4 भी हो सकता है। एक और 4 थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं ये प्रोसेस सही कर रहा हूँ या नहीं पता नहीं। 90 होना चाहिए। ठीक है, 90 हम दे देंगे। 1 मिनट, हाँ ये 5 हो गया, वही तो प्रोसेस बहुत अच्छा था। 15 और ये 90, 6 हो गया। a प्लस बी बराबर 6 हो गया। तो बड़ी संख्या क्या है? तो हम इससे a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं सीधा सा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 हो गया 12, ए प्लस बी ये वाला होगा 25, ए प्लस बी, और यहाँ प्लस है तो माइनस चला जाएगा 2ab, और ए बी है 6, यहाँ पर 12, यानी ये 13 हो गया। 13 यहाँ 1 हो गया, यानी a माइनस बी बराबर 1, 5, यानी a बराबर 3 हो गया, b बराबर 2 हो गया। तो बड़ा संख्या 5 तिया 15 तिया 45 हो जाना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। डीआरडीओ ने किस राज्य में ULMP-3 नामक ड्रोन प्रक्षेपण प्रसिद्ध मिसाइल का परीक्षण किया? तो उड़ीसा का ही एक व्हीलर द्वीप है, वहां पर करते हैं। 10 न्यूटन है। ये मैं साइंस का न्यूमेरिकल्स बता सकता हूँ। जब भी n दिखे तो आपको मानना f है। 36 बल की दिशा 2 मीटर, s जो हो गया वो 2 मीटर है, के माध्यम से 5 kg की वस्तु को विस्थापित करता है। ठीक है, क्या करता है? 5 kg का वस्तु को, तो आप ये दोनों ही मल्टीप्लाई कर दीजिए 20। ठीक है, यहाँ पर आपको 5 का दरकार नहीं पड़ेगा।
या फिर पड़ेगा mgh1/2। कार्य का फॉर्मूला तो W/S होता है, इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है, इसलिए BC आंसर होगा। कंफ्यूजन कर दे रहा है। दो प्रतिरोध है, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, बाद में मैं देखूंगा इसको। 490 रुपए को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 490 में विभाजित करना है, कोई दिक्कत नहीं है। एक हिस्सा B के हिस्से से आधा है, B का हिस्सा से आधा है, और C के हिस्से से 3 गुना है। एक हिस्सा B के से आधा है और C के हिस्से से 3 गुना है। हो गया, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 3 हो गया, 3 6 हो गया और 1 हो गया, तो हमें मिला टोटल 10, 49। पूछा किसका है, C का 1 है, तो 49 इज द करेक्ट आंसर। जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतर, ऊपर फेंक रहा है तो वो तो बिल्कुल गतिज ऊर्जा से स्थैतिक ऊर्जा हो जाएगा। गतिज ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण क्षितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। यांत्रिक स्थितिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा यांत्रिक में बदल जाएगी। नहीं, ऊपर जैसे जैसे जाएगा, ठीक है, उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो ये सही बात है। चोरा चोरी कांड के समय कौन थे? काफी अच्छा क्वेश्चन है। चोरा चोरी हुआ कब था? चोरा चोरी जो हुआ था, चोरी चोरा हुआ था 19 काकोरी कांड 25 में था, ये 22 में था ना, इसलिए गांधी जी ने क्या किया था, बंद कर दिया था अपना असहयोग आंदोलन। हाँ, 22 में कार्निवास होल्डिंग तो नहीं होगा, रीडिंग ही होगा। ठीक है, हमको मनी का ढूंढना है। मनी इज गुड, तो यहाँ पर जो 15 नहीं होगा बल्कि 3 हो जाएगा, है ना। जब सोडियम सल्फेट विलयन बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलता है तो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। कोई अभिक्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं? सोडियम तो ज़्यादा ही एक्टिव है, तो वो तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनेगा। बेरियम। हाँ। स्कूल क्षेत्र की ओर आ रही एक कार नियंत्रण क्या बोला गया? त्वरण, ठीक है, ए दिया हुआ है। 3 के साथ 36 मीटर पर सेकंड से 9 से धीमी हो जाती है, तो कार का अंतिम वेग तक धीमी करने कितना समय लिया? मैं इसे थोड़ा लेट में बनाऊंगा, ठीक है। दंड आलेख अविराम विमल द्वारा एक परीक्षा में, ठीक है, गणित अंग्रेजी के प्राप्त अंक को दर्शाता है। अवि द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, ठीक है, दोनों विषय को मिलाकर विमल द्वारा प्राप्त अंकों से कितना अधिक है? तो अवि द्वारा अंग्रेजी और अंग्रेजी में प्राप्त अंक दोनों विषय को मिलाकर विमल द्वारा प्राप्त अंक से। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ रहा है कि अविक जो लाया है, अविक का अंग्रेजी अविक 75 लाया है, और बीमल जो है दोनों विषय मिला के, बीमल का अंग्रेजी 90 और 87 ही है ना, 117 और इधर अविक का अंग्रेजी 75 है। कितना प्रतिशत है बीमल अंकों से प्राप्त, कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है भाई साहब? आ, 3 से तो कट जाएगा, 15 हो जाएगा, और 25 हो जाएगा, और 3 5 15 3 9 27, 2500 और इंटू, आजकल मेरा ये मल्टीप्लाई प्लस माइनस बड़ा गलत कर रहा हूँ मैं। 4 से कर लेता हूँ, 4 9
4 9 36 3 ये हो गया। अब 2 बार में चला जाएगा तो 42 आ रहा है लगभग, लेकिन ऑप्शन बहुत क्लोज है। 22 पॉइंट। अब ये किससे चल जाएगा? 6 5 से 4 से नहीं जाएगा बल्कि 3 से जाएगा। 42 एक नंबर, ऑप्शन ए ठीक है। सीता को, भाई साहब सीता को 3,000 रुपए की एक जूसर मिक्सिंग मशीन पर 20% छूट मिलती है। चूंकि वो नगद भुगतान करती है इसलिए अतिरिक्त 5% का और छूट मिलता है। 20 और 25। आज सुबह मैं एक वीडियो बना रहा था तो उसमें देखा था कि छूट 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 प्लस छूट, 25 प्लस 1 24 छूट कितना मिला? तो 76% मिला। 6 या 18 कहीं है तो दे दो। 6 या 18 22 और एक 0 हो जाएगा ना, 2280। आज मैं लाइव पे आया था, थोड़ा देर के लिए टेस्ट करा तो वही वाला क्वेश्चन आ गया। बेस एडिटिंग और प्राइम एडिटिंग तकनीक को विकसित करने के लिए डेविड और लियू 2000 ब्रेक थ्रू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? ये हाल फिलहाल में अभी नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है, उसमें इन्हें मिला है बेस एडिटिंग और प्राइम एडिटिंग, पर मुझे याद नहीं है। नीचे दिए गई कौन सी धारणा निहित है? उदाहरण, स्कूल प्रबंध ने प्रत्येक कक्षा के लिए संगीत और कलाकार सत्र को शामिल करने की घोषणा की है, ठीक है। प्रबंध अधिनियम के एक समग्र दृष्टिकोण का विकसित करना चाहता है। हाँ ठीक है। प्रबंध बच्चों को कला सिखाने के लिए एक आधार देना चाहता है। स्कूल प्रबंध ने प्रत्येक कक्षा में संगीत और कला सत्र को सम्मिलित करने की घोषणा की है। प्रबंध बच्चों को कला सीखने के लिए एक आधार देना चाहता है, ये भी बात सही है। प्रबंध अधिनियम से एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करना चाहता है, ये भी बात सही है मेरे हिसाब से। अब 7 छात्र ए बी सी डी ई एफ जी है, एक निश्चित क्रम में स्कूल जाते हैं। एफ ए से ठीक पहले पहुंचता है। ए से ठीक पहले, एफ ए के ठीक पहले पहुंचता है, लेकिन डी के बाद नहीं पहुंचता। लेकिन डी के बाद ये नहीं हो सकता, ठीक है। सी विद्यालय पहुंचने वाला अंतिम छात्र था, तो हो गया ना। सी एक, अब कितना है पता नहीं, ये लास्ट है, लेकिन ई ए के ठीक बाद, ए के ठीक बाद और जी के बाद, ए के ठीक बाद और उसके बाद जी पहुंचता है, उसके बाद जी पहुंचता है, और एफ के पहले डी नहीं हो सकता, यानी डी यहाँ अभी नहीं बोल सकते। उसके बाद जी पहुंचता है जो अंश से दूसरा है, अंश से दूसरा है मतलब ये हो गया दूसरा, 1 2 3 4 5, ठीक है। और है 7 छात्र, एफ ए डी, इधर तो ब्लॉक ही हो गया। और क्या बोला है कि लेकिन डी के ठीक बाद नहीं, अच्छा डी के ठीक बाद नहीं तो बाद में तो पहुंच सकता है, ये तो हो गया। अब विद्यालय के क्रम पहुंचने के क्रम में तीसरा कौन है? तीसरा तो एफ है। 2 मिनट लग गया इसको सॉल्व करने में। 60 के सभी गुणनखंडों का औसत क्या है? क्वेश्चन तो अच्छा पूछा लेकिन हमको याद नहीं है, बट ट्राई करते हैं, कंफ्यूजन है।
तो 2 का ये हो गया, 3 का ये हो गया, 5 का ये हो गया। सभी गुणनखंडों में 1 जोड़ दिया जाता है। 3 60 के सभी गुणनखंडों का 60 के सभी गुणनखंडों का औसत। यार ये तो बहुत बहुत 18 ठो। यार ये तो मैं क्या ही सोच रहा हूँ, ये थोड़ा यूनिक पूछा है। ये पूछा है कि 60 का जैसे 2 2 6 और 5 है, इसका ये नहीं पूछा है। कौन इसको भाग दे सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 दे सकता है क्या? नहीं, 8 9 नहीं 10, जो पूरी पूरी भाग दे दे। 10 11 12 भाग दे सकता है, 15 भाग दे सकता है, 20 भाग दे सकता है, 30 भाग दे सकता है और प्लस 60 दे सकता है। खुद का खुद भाग दे सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12। एक्चुअली ये 12 है ऐसा खंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसको जोड़ना होगा। 3 3 6 10 11 और 21 27 20 57। अरे 57 ये गलत हो जाता है। 27 27 से 20 47 होता है। अकबका के नहीं करना चाहिए। 90 8 16 12 के 12 12 चौके 48 यानी 14 हो गया। बड़ा लंबा क्वेश्चन, 2 मिनट 15 सेकंड लगी। एक शहर की जनसंख्या चक्रवृद्धि तरीके से 5 वर्ष रुपए में बढ़ती है। इस शहर का वर्तमान इतना 2 वर्ष पहले इस शहर की जनसंख्या कितनी थी? तो भाई साहब वर्तमान में कितना है और बढ़ रही है, ठीक है। वर्तमान में इतना है तो 2 वर्ष पहले पूछा है ना। 2 वर्ष पहले है तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं 1/5 इंटू 100। तो ये 5 से कट जाएगा तो 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 20। अब ये किससे कटेगा? 7 से काट देते हैं। 7 एक 7 7 21 7 दूनी 14 7 9 63 7 तिया 21। फिर 3 फिर 7 से कट जाएगा तो अच्छा होगा। 7 एक 7 6 7 8 56 7 9 63 7 9 63 7 9 63। फिर 3 से कटा रहा है। 3 1 1 कितना आ रहा है? और यहाँ 400 आ रहा है तो 4 4 8 0 कहीं है ऐसा? हाँ, 1 नंबर। दूध दूध से अमूल अमूल गुजरात से दूध के उत्पादन से कहानी जो देश भर में श्वेत क्रांति लाई। आनंद था ना गुजरात का। शर्ट का ट्राउजर होता है, तो टेबल का क्या होता है? शर्ट ट्राउजर। फर्नीचर नीचे टेबल शर्ट, उसके नीचे भी ये पड़ते, चेयर के साथ टेबल होना चाहिए। ये तो सही हो गया। एडीपी को एटीपी अणु में संग्रहित और स्थानांतरित प्रक्रिया में निम्नलिखित कौन महत्वपूर्ण है? तो भाई साहब बहुत अच्छा पूछा। एडिनो, ये तो एडिनो ट्राइफॉस्फेट एडीपी। एडीपी को, ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है। निम्नलिखित वृत्त आरेख और तालिका का अध्ययन कीजिए और उन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, दे देंगे। यदि क्षतिग्रस्त नक्कड़ पुस्तकों की संख्या 92 है। क्या लिखा है? क्षतिग्रस्त निम्नलिखित यदि क्षतिग्रस्त कन्नड़ पुस्तकों की संख्या 42 है तो पुस्तकालय में अंग्रेजी पुस्तकों की कुल संख्या कितनी है?
तो कन्नड़ का कितना है भाई साहब? कन्नड़ है क्षतिग्रस्त, समझ में आ गया। चलो ये कन्नड़ का है। एक सेकंड, मुझे ये अच्छा से करना पड़ेगा। ठीक है, तो कन्नड़ का 23% है टोटल में। मान लीजिए टोटल एक्स है और इसका उन्होंने बताया है कि 23% यानी 23/100 है, और इसमें से क्षतिग्रस्त जो है वो 2 है, 2%, जो कि 2% आई थिंक 52 बताया गया है ना, 56 बताया गया, पता नहीं 56 बताया गया था कि 2 बताया गया था, पता नहीं। अच्छा 92 बताया गया था, कोई बात नहीं। 92, 23 और 2%, 23 चौके और 2, तो टोटल जो है ये इतना है। तो पुस्तक, अंग्रेजी पुस्तकों की कुल संख्या कितनी है? 20% अगर हम निकाल दे, 1 2 4,000 है। मेरा तो 4,000 आया। 2 मिनट लग गया। अच्छा क्वेश्चन था। किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा, अधिकतम भार कहाँ होगा यार? ये तो बड़ा खतरनाक बोलता है। ध्रुवों पर होगा। हमेशा कंफ्यूजन रहता है इसमें मुझे। ठीक है, ध्रुव में जाने से क्या हो जाता है? बढ़ता है। 8% प्रतिवार्षिक दर से 50,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जो 18 महीने के लिए प्रति अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा? नहीं समझ में आया क्या? 8 वर्ष तो 50,000 ब्याज कितना होगा, जो 8% से 18 महीने के प्रति अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक बोला मतलब ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अभी हम इतना निकाल लेंगे तो मेरा ही दिक्कत हो जाएगा। तो पहला ईयर्स के लिए हम ऐसे कर लेते हैं। ये मैं और फास्ट कर सकता हूँ, बट मैं सोच रहा थोड़ा सॉल्यूशन भी दे सकता हूँ। 2,000 रुपया निकल गया। 50, हाँ 20, 2,000 दूसरे वंश के लिए, दूसरे मंथ के लिए इसमें इसमें मिलेगा। दूसरे मंथ में 2,000 प्लस इंटरेस्ट में इंटरेस्ट मिलेगा तो 80 हो जाएगा ना, 20 कटा। हाँ, तीसरे मंथ के लिए ये मिलेगा 2,000, फिर इसमें भी 80 मिलेगा, फिर इसमें भी 80 मिलेगा, फिर यह 8 चौके 32 इतना मिल जाएगा। तो 6,224 6243 क्या पूछा गया है? तो 50,000 रुपये 624320 एक ही आंसर आ रहा है एक में। तो वैसा तो भारत निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है? तृतीय है रोजगार, तृतीय सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है। कहीं कृषि तो नहीं होगा? एक सेकंड सोच लेना होगा। रोजगार तो यही कर रहा है। अरे एक फिर उड़ गया। 37 नहीं, 36 था, 37। डॉलर प्रतीक वाले फलक के विपरीत कौन होगा? वाई जेड सेम ही है ना, तो वाई की जगह तो ये एंड हो जाएगा। समय बचा। 2011 की भारत की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या का अनुपात प्रतिशत से कम है, तो ये तो बौद्ध का मैंने सुना था, अब पता नहीं क्या है इस। आजकल ये क्वेश्चन में मेरा बहुत गलत हो रहा है। आशीष अपने घर से सीधा 1 किलोमीटर चलता है। आशीष अपने घर से सीधा
1 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर वह बाएं, फिर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं हुआ। यदि वह अंत में पश्चिम की दिशा जा रहा था तो प्रारंभ में अपने घर से किस दिशा में चला था? कहीं मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं है तो मैं ऐसे बना देता हूँ 1 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, फिर वो बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चल दिया, फिर वहां से वो बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। अंत यदि वह अंत में पश्चिम दिशा की ओर जा रहा था तो प्रारंभ में कौन से ये ये जो होना चाहिए पश्चिम दिशा में, ठीक है। पश्चिम तो यहाँ होता है लेकिन 90 डिग्री टर्न हो गया, ठीक है, यानी यहाँ पर पूरब होता है तो एक्चुअली वो पहला पूरब ही जा रहा था। हाँ, ये हो गया पूरब दिशा में। फेडेक्स कप निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? फेडेक्स पहचाना पहचाना लग रहा है बट नहीं जानता। और आर्यभट्ट जो है रूस की मदद से किया गया था। नेहा फल के कुछ पैकेट को दान में देती है। उसके पास 45 संतरे और 20 नाशपाती है। वह उपलब्ध फलों में अधिकतम कितना पैकेट बना सकती है जिसमें समान रूप से व्यवस्थित किया जाए? तो बहुत आसान है, मैं ऐसे ही बना सकता हूँ। इन दोनों का पहले HCF होना चाहिए, तो HCF मुझे 5 ही नजर आ रहा है, तो एक 9 हो गया और एक 4 हो गया, तो 20 बचे और तो कुछ है नहीं। हाँ, 9 9 और 5 14। ये कैसा क्वेश्चन है? उसके पास 45 संतरे और 20 नाशपाती है, ठीक है, और वह उपलब्ध फलों से अधिकतम पैकेट बना सकती है जिसमें फलों का पैकेट में समान रूप से रहते हैं, जिसमें फल को पैकेट में समान रूप से व्यवस्थित किया गया, समान वैसे व्यवस्थित किया गया है। 5 घोड़ जाना, तोड़ना नहीं किसी को, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए? मैंने ऐसा मस्त बनाया है, शायद मैं लिख कर के कर दूं तो 45 है और 20 है। वह उपलब्ध फलों से अधिकतम कितने पैकेट बना सकती है जिसमें फलों को पैकेट में के समान रूप से वितरित किया जा सके? 75 है और 5 15 ऐसे नहीं। वह उपलब्ध फलों में से अधिकतम कितने पैकेट जिसमें फलों को पैकेट में समान रूप से वितरण किया गया है। अच्छा, तो इन दोनों को तो उसके पास 75 है। अब वो कौन सा फलों के अधिकतम पैकेट, तो यार अधिकतम पैकेट बनाना चाहता है तो 3-3 करके भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 25, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। मैं अलग अलग मैं सोच रहा था कि संतरे और नाशपाती दोनों एक एक करके आएंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये थोड़ा उल्लू बना दिया हम लोग को। चलो ठीक है, अभी ये देखते हैं क्या है। ये भी बहुत ही थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन होता है। 33 6 8 54। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर गए तो हो जा रहा है 4 4 7 28। नहीं, ऐसा नहीं आ रहा है। 11 आ रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे होगा। क्या ये ऐड करके कुछ तो नहीं आ जा रहा? 9 नहीं, ऐसा तो नहीं है।
6 6 6 6 6 3 दिया 9, 2 दूनी 4, 30 आना चाहिए। ये भी 22, 7 और 30। अब मुझे ये नहीं पता, मैं बिल्कुल नहीं सकूंगा भाई इसको बनाने। क्या 30 आ रहा है, 30 30 30 30। ये अभी बाद में बना लूंगा क्योंकि मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है। टाइम तो है हम लोग के पास, आराम से कर लेंगे। 4% 4% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर 1200 रुपए की राशि कितने वर्ष में दुगनी हो जाएगी? ये क्या है? log 2 log 3 log, ये शायद गलत दिया। तो 4% वार्षिक ब्याज, मैं थोड़ा इसको इंग्लिश में करना चाहूंगा, कुछ तो गड़बड़ है। In how many years will be amount rupees 200 1200 double its under compound interest system at 4% annum? ठीक है, समझ में आ गया। वो थोड़ा प्रिंट आउट में थोड़ा कुछ गड़बड़ है। तो 4% वार्षिक, 4% आ रहे दर चक्रवृद्धि ब्याज पर 1200 रुपए की राशि, मतलब पी दिया हुआ है 1200 की राशि कितने वर्ष में, फिर 1200 ही हो जाए, यानी 1025 वर्ष। मेरा तो 25 आ रहा है, ये तो मैंने सही किया। 1200 रुपए की राशि जो है कितने वर्ष में दुगुना हो जाएगी? तो भाई ऐसा ही 12 होगा तब ना डबल होगा। और ये 100 और यहाँ RT होना चाहिए। ये 12 कट गया, यहाँ 4 से डिवाइड करना होगा तो 25 होगा। आई डोंट नो ये क्या दिक्कत है। log 2 log 3 अलग है। M से O यानी STUYZ से स्टार्ट होना चाहिए। सभी A है, सभी I है, सभी R है, सभी T है। मतलब कि लास्ट सेकंड का देख लेना है तो हो जाएगा। सेकंड का O से Y 15 10, T से 10, T से 10 हो गया D। ठीक है, O में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ Y होना चाहिए लास्ट में, ARTY। अब I या J, D से P यानी 12, W में 12 जोड़ना है, 3 9 I होना चाहिए। बिल्कुल सही हो गया ये। सभी थैले छड़ी है, सभी पेड़ कागज है, कुछ छड़े कागज है, कुछ छड़े कागज है और सभी पेड़ कागज है। सभी पेड़ जो है इसके अंदर आ जाएंगे। कुछ छड़ियाँ पेड़ है, कुछ छड़ियाँ पेड़ है, यहाँ भी ना भी। कुछ कागज पेड़ है, कुछ कागज पेड़ है, हाँ 2 नंबर सही है। कोई थैला कागज नहीं है, कोई थैले कागज नहीं है, हाँ भी ना, लेकिन 2 सही है इनमें से, केवल 2। ये तो बड़ा वाला होता है ना, 9 8 72। किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर, किसी संख्या उसको 7 से विभाजित करने पर 3 बचता है, शेषफल 3 बचता है। तो इसके वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? एक छोटा सा चीज समझ लेते हैं कि 7 से ज़्यादा मान लो 10 है, क्योंकि 10 से भाग किया 3 हो गया। अब इसको स्क्वायर कर देते हैं
100 को फिर 7 से विभाजित किया जाता है, तो 7 एक 7, 3, 7 चौके 28, तो 2 बचेगा। अच्छा, ये 71 में कौन सा था? तीसरा था। देखो 51 से 52 और 3 चौथा होगा। चौथा भारतीय संविधान राष्ट्रपति महाभियोग तो 61 में लगता है। 61 या 72, ये कंफ्यूजन हो जा रहा है मेरा। 61 में मुझे पता है कि 61 में शायद क्षमादान होता है, और महाभियोग नहीं, 72 में क्षमादान होता है, 61 में महाभियोग लगता है, ऐसा है। मतलब पढ़ा हुआ सब है, कंफ्यूजन है। हिमाचल ने पायलट आधार पर माई डीड, ये नहीं पता यार। हेनरी क्वेंडिस गुरुत्व, अच्छा गुरुत्व का आकर्षण कितना होता है? 6.67 10⁻⁻11। 6.67 होता है, बट यहाँ पर कुछ इन्होंने थोड़ा सा यूनिक दिया है। एनसीईआरटी में का है 5 6 3 3 2 6 7। यार क्या हो रहा है यहाँ पे? 5 का 6, 7 का 8, बिल्कुल सही है। 2 का 4, 2 का 4, 6 का 7, 5 का 6 होना चाहिए। 4 का 8 हो रहा है, तो 1 का 2 होना चाहिए ना। 1 का 2 हो गया, 2 का 3, 1 8 1 9 होना चाहिए। 7 3 का 6, तो 8 हो जाएगा, बिल्कुल ये सही है। यूएस अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स में किस शहर शीर्ष पर है? बेंगलोर शीर्ष पे है, लेकिन अब बेंगलोर है ना। अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स, देखो अब मैं एक चीज तो जान गया हूँ कि अब मैं बोल नहीं पाऊंगा, अब थक गया हूँ। अब आप देखिए क्या कर सकते हैं। सतह पर लगने वाला दबाव 2 मीटर की सतह पर सामान्यतः 1100 न्यूटन बल लगाया जाता है, तो सतह पर लगने वाला क्या है भाई साहब? क्या है बल? दाब का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा यार, क्षेत्रफल होता है ना, फोर्स बाई ए होता है, यानी 1000 40 कहीं है, 40 होगा ना। हाँ, चेंज 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 चेंज। अभी बोलना नहीं है मुझे कुछ भी। गुना करते करते 5 9 7।
मतलब क्या हो रहा है यार, ये इतना गड़बड़ क्यों हो जा रहा है। 17 गुना का जगह घटाना, घटाओ, घटाओ का अर्थ जोड़ है, भाग, भाग का अर्थ गुना है, जोड़ का अर्थ भाग है। ये तो ठीक है। घटाओ का अर्थ जोड़ना 7 है। अच्छा पहले ये 14 हो जाएगा, ये 2 10 हो जाएगा। संरक्षित बल है, संरक्षित बल। यार सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, सब भुला भुला लग रहा है। इंग्लिश में लिख लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स, कुछ याद आ रहा है? नो 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 नो। यदि किसी बल के फिलामेंट का प्रतिरोध स्थिर है और विद्युत बल्ब के धारा 1% बढ़ जाए तो शक्ति में क्या परिवर्तन होगा? बल्ब की धारा, मुझे P = VI होता है, I² RT भी होता है, I² R भी होता है। तो I में अगर 1% की 1% बढ़ जाए, मान लो 1 था 2 हो गया, 1%, एक का 100 था, 100 का 1% 1 हो गया, यानी 101। क्या अंतर आएगा? 10,000। इस 2, पता नहीं, ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है मुझे। x² क्या होगा? x² बहुत आसानी से हो जाएगा, 121। x² करना है, ये तो खतरनाक है। +2 है, उधर 2 चला जाएगा तो 123 हो गया। अगर आप प्लस में अगर जोड़ा जाए 123 + 2 125, 125 का हो जाएगा 5√5 और ये 11 है, 55 हो जाएगा, 55√5 यानी B। C@A has B@ और D है, सॉरी, A B की माँ, has A B का पिता, and A भाई, C माँ है A की, A पिता है B का, B भाई है D का। तो निश्चित सत्य C A और D की माता है, नहीं, D A की पुत्री है, D के बारे में कुछ बताया नहीं गया। C B और D की दादी है, C B और D की दादी है, ये पता है। एक नया बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या को 20% घटा दिया जाता है, ऊंचाई को बढ़ा दिया जाता है, तो क्या होगा? आज ही सुबह किए थे ना ऐसा क्वेश्चन। घटा देना, घटा देना, बढ़ा देना। A into B, A into B
प्लस बाय 100 माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 20 इंटू 20 बाय 100 880 माइनस 20 84 में 20 घटा देंगे तो टाइम पास हो गया बस। बना नहीं, आज ये कॉन्सेप्ट देखा था तो सोचा तो बना ले, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अब मैं अपना ओरिजिनल और इनिशियल 20 का होता है 1/5, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तो पहले 5 था 5 था 5 था, क्यों? आई स्क्वायर एच होता है ना। दूसरा में ये घट गया, ये घट गया, ये बढ़ गया, यानी 5 1 6 हो गया, 125 हो गया, 16 6 96 हो गया। तो जो घटा है पहले से, तो कितना घटा हुआ आएगा? तो कितना घटा हुआ आया? तो अच्छा 29 करना होगा ना, 29, 25 चौके 9 चौके 36, 3 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 23 ये हो जाएगा। बोलो सीन ये वाला। लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के पद पर रहा दादा भाई नौरोजी। 6 वर्ष तक कांग्रेस, कौन लगस्ते 6 वर्ष तक रहा? अच्छा, अध्यक्ष रहा। ये अब्दुल कलाम आजाद बहुत बार रहा है, लंबे, मैंने जहाँ तक सुना है। कार्बन का वो गुणधर्म जिसके कारण उसके अणु की लंबी श्रृंखला एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसको इंग्लिश में नहीं रहेगा तो नहीं सकेंगे। कैटेनेशन बोल रहा हूँ और टिक वहाँ कर रहा हूँ और यही कर दे तो ये गड़बड़ी हो जाता है, थोड़ा ध्यान से। गवर्नर ऑफ बंगाल सेटलमेंट, व्हेन परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस, क्या था यार? भारत के गवर्नर को तो जो स्थायी बंदोबस्त, स्थायी तो हेस्टिंग नहीं थे, करने वाली स्थायी रख दिया था। जुलाई, अब देखो ये वाला भी निकाल लेना है। जुलाई 31 का होता है, यानी 1 और 12 दिन हो गया इधर जुलाई में। जुलाई अगस्त में, जुलाई 31 अगस्त के बाद सितंबर होता है ना, 4 6 63, 1 बज जा रहा है, 1 बज जा रहा है, 63 1 बज जा रहा है, यानी बुध शुक्र के बाद शनि यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए। ये एनसीईआरटी का हूबहू क्वेश्चन छाप दिया है। दिए गए पी ए और पी बी और इस पर से का, जहां पर पी ए 54 है तो अब बोलेगा ए ओ बी बनाओ, तो इसका जस्ट 54 का आधा कर देना, 27 हो जाएगा। एनसीईआरटी उस सबसे बड़े लंबी शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिससे एक ऐसा घन काटा जाए जिसकी भुजा 9 सेंटीमीटर हो। क्वेश्चन देख रही हो, ये ग्रुप डी का है, लेवल ग्रेजुएशन जैसा है। उस सबसे लंबवृत्त शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है, कीजिए जिससे एक ऐसे घन से काटा गया जिसकी भुजा नहीं है। तो भाई साहब देखो ये घन है, ठीक है, इससे काट दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का वैल्यू तो 22/7, लेकिन यहाँ पर नीचे जो रहेगा सेम ही रहेगा ना, और हाइट भी सेम रहेगा, तो यानी आर तो 99 हो गया और एच भी सेम ही रहेगा।
अब लगा लो इससे क्या करना है। 3 तिया 9, 7 कटेगा नहीं, लेकिन एक उस सबसे लंबे आयतन ज्ञात कीजिए जिससे ऐसे घन से काटा गया जिसकी भुजा, तो सबसे लंबा वही हो जाएगा ना। नो नो नो, हाँ 66, 81 लमसम में आएगा। 7 से काट देते हैं। हाँ, ये कैसे हो रहा है? सोचू वाला मैथ आ गया, थोड़ा इसको बाद में सोच के बनाते हैं। उच्च उच्च उतांश पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि वायु दब कम होता है ना। पहुंचाया कहाँ पे पहुंचाया? किस देश ने? फिलीपींस चुने थे, अभी वाला पता नहीं, वियतनाम भी था, तुक्का नहीं मार देंगे इस बार। 45 रुपये खरीदता है और उसे 40 रुपये मिला देता है। एक 45 लीटर दूध खरीदता है, यानी टोटल हो गया 60। और यदि मिश्रण का मूल्य भी 50 है तो क्रय मूल्य क्या है? अरे यार, क्रय मूल्य प्रति लीटर क्या है? कितना है? मिश्रण का लीटर, क्वेश्चन देखिए क्या है। 45 रुपये खरीदा और 15 लीटर पानी, वाटर और मिल्क मिला दिया, यदि मिश्रण प्रति लीटर 50 रुपये बन गया। यार ये जीरो ही ना होगा ना। 50 5 10 हो गया। तो प्रति लीटर दूध का क्रय मूल्य कितना है? ₹45 दूध है, ये है 45 और कितना होगा नीचे? 60 रुपया। 60 लीटर है, वैसे 60 लीटर है, 60 लीटर का दाम 50 रुपये बोला जा रहा है। समझ 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 में कॉन्सेप्ट समझना होगा, इसको बाद में करेंगे। असमानता, नहीं पता। फिर से खतरनाक क्वेश्चन आ गया है जो कि मन नहीं कर रहा है। मतलब माइंड इतना थक चुका है कि ये सब क्वेश्चन बनाने का मन नहीं करता है आजकल। 112, 144, 125 आयाम वाले एक ठोस बहुत थक गया, बोल रहा नहीं हूँ, है ना।
हाँ, एल एन के दाहिने और दूसरे एल एल जो है एन के दाहिने दूसरा एन के दाहिने दूसरा एल एन के दाएं लेने से एल एन के किन किन निम्नलिखित में से, भाई साहब बहुत क्वेश्चन है, अभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से मध्यवस्थीय यौगिक के निर्माण के माध्यम से अमोनियम से नाइट्रिक ये समझ में नहीं आ रहा है। निम्नलिखित मध्यवर्ती यौगिक से निर्मित के माध्यम से अमोनिया से नाइट्रेट अम्ल प्राप्त किया जाता है। NH ये सकता बट माइंड काम नहीं कर रहा अभी। निम्नलिखित Mn पर रख दिया जाए तो दिए गए आकृति के सही प्रतिबिंब, क्या पूछ रहा है, दर्पण के नीचे रख दिया जाए तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। CM भी 5 इसी साइड रहेगा, 5 उस साइड नहीं जाएगा। 2 पर 2 इधर नहीं घूमेगा। बी ऐसे थोड़ी रहेगा, ये वाला हो जाएगा XCW 5 2 3 1, बिल्कुल ये वाला हो जाना चाहिए। 3 संख्या है, उनका लघुत्तम समाधान है, तो दूसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है? भाई साहब तगड़ा क्वेश्चन है। अरे 23 आ रहा है, मैंने कैसे 5 से गुना किया तो 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 5 3 15, 6 7 6 42, 7 9 63, 23x का पावर आ रहा है, नहीं x है 23, तो किसके भी दूसरी है पहली 2, 46 आंसर आना चाहिए। 46 महरौली का लोस्तम किस शहर में? महरौली का, यार महरौली नाम तो सुना लग रहा है। कलिंग में क्या? महरौली दिल्ली में भी खंबा है क्या? अरे यार लो स्तंभ है चित्तौड़गंज बीजापुर। क्वेश्चन पढ़ा हुआ चीज सब छूट रहा है। एक ही इमारत के अलग अलग सबसे नीचे संख्या 1 है, 6 है ना। ए और एफ के बीच 2 लोग रहते हैं, बी और सी के बीच 3 लोग, सी बी के नीचे, सी
सी बी के नीचे, सी बी के नीचे, बी को यहाँ पुट करके देखते हैं, 1 2 3, सी यहाँ पर एक केस बन सकता है, एक केस यहाँ पर भी बन सकता है, 2 केस हो सकता है कि सी रहता है बी के नीचे। ई डी के नीचे, ई जो है ई डी के नीचे नहीं होता, डी के नीचे नहीं है। एफ के नीचे केवल 2 लोग रहते हैं, तो एफ के नीचे केवल 2 लोग, तो यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, यहाँ 2 कोई हालत से नहीं, हो गया खत्म। डी के नीचे एफ नहीं रहता है, तो डी के नीचे एफ नहीं रहता, डी यहाँ हो गया, तो एफ के ठीक ऊपर कौन रहता, एफ के ठीक ऊपर यहाँ पर ई। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक पहला और अंतिम तत्व संख्या है, दोनों संख्या का तो दोनों संख्या को अंतिम संख्या के कूट के रूप में किया जाएगा, कूट के रूप में। अंतिम संख्या 3 है, तो ई दोनों जगह ई एक ई टू। कंपन की आवृत्ति ध्वनि की पिच को निर्धारित करती है। कंपन की उच्च आवृत्ति निम्न त्वरण, कंपन की उच्च आवृत्ति आयाम ध्वनि की प्रबलता को प्रभावित करता है। सभी सही लग रहा है, बट उतना दिमाग नहीं लगा रहे। अध्यक्षता की गई, ये भी पढ़ा हुआ लेकिन नहीं समझ। 200 लैम्प प्रतिरोध, 400 R2 6 वोल्ट श्रेणी क्रम में, 800 क्रम में श्रेणी क्रम में, मतलब 240 भी इक्वल टू आई आर होता है। बी 6 है, 1/40 1/40 5, अब 25 से गुना कर देते, 25 25 25 100 1000 0.02 240 है। 6 मीटर वोल्ट भी इक्वल टू आई आर है, तो परिपथ से प्रभावित होने वाले धारा का मान क्या होगा, बी इक्वल टू आई। 6 है, श्रेणी क्रम पहले सोचना होगा, श्रेणी क्रम किसको बोलते हैं, इन सीरीज तो मैं बता ही दिया ना, 200। अच्छा, यहाँ 20 है, यहाँ 80 × 6, वाह क्या हिंदी इंग्लिश में कन्वर्जन है, मजा आ गया कन्वर्जन देख के। 25 75 40 6 वोल्ट principal an electric lamp and whose resistance is 20 and a table 40 resistance are connected in series. IR
60 अरे 60 होता है यार 0.1। देखिए इतना 2 सेकेंड का क्वेश्चन मैंने 3 मिनट में बनाया। महान। A dash is a possible two term electric compound implement electric resistance as circuit element। एक निर्दोष क्या है यार क्वेश्चन। एक निष्क्रिय दो टर्मिनल विद्युत घटक पता नहीं क्या है ये। GT से क्या HC WS नहीं D GXDW क्या है ये। DW 4 घटक दिए गए किसी न किसी रूप से है। ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। GT XC W अरे यार ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। 20 सेंटीमीटर वेग है। U जो हो गया 3 सेकेंड के बाद इसके विस्थापन परिणाम क्या होंगे। G इतना दिया गया है। विस्थापन S यानी B² - U² + 2AC भी होता है। A का वैल्यू 10 दिया। S भी G को 0 रख सकते हैं यानी 20 × 20। एक 20 कट गया तो आंसर तो 20 ही आएगा ना। तीसरे पद से उसी प्रकार से दूसरे पद और पहले पद। 21 उल्टा हो जाएगा। 91 का 19। अरे यार जैसे दूसरा पद पहले पद से है इसको भी हम बाद में ही करेंगे। कितना नहीं से करें। 7 से 14 14 20 26 एक हो जाने से हो जाएगा। प्रतिरोध के समांतर संयोजन में निम्नलिखित कौन सा सही है। कुल प्रतिरोध उच्चतम प्रतिरोध के बराबर होता है। नहीं इसमें तो 1/बाई करके तो कुल पर हमेशा सबसे छोटे प्रतिरोध से कम होता है। अगर मान लो 1/2 है, एक 2 एक 3 है, 5/6 यानी हमेशा सबसे छोटे प्रतिरोध से अधिक होता है। सबसे छोटे के बराबर होता है नहीं, छोटे से भी कम होता है। जैसे जिसमें एक जल के साथ अन्य विभाजित हो जाता है। एक रासायनिक अपघटन जल के साथ अभिक्रिया और अन्य तो इलेक्ट्रोलाइटिक से जल विद्युत अपघटन। उत्प्रेरक की सक्रियता को कम करने वाले पदार्थ निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है। तो उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कौन करता है। प्रोमोटर्स। एक निश्चित धनराशि, ये तो मैं बना ही लूंगा, अगर नहीं बनाया तो फिर क्या बनाया। अरे यार
एक निश्चित धनराशि 12% साधारण ब्याज 5 वर्ष पर के बाद 400 हो जाती है, तो निवेश किया गया धनराशि क्या है? कितना हो जाता है? पी पता नहीं है। 6 9 54 6 चौके 984 नंबर। XYZ 11 16 है। छी 40 20 हो गया XYZ यार 20 हो गया, तो जेड का मान क्या है? जेड को इसे भी चिपका दो यहाँ। 11 9 9 हो जाएगा। 9 अच्छा यूनिट भी यहाँ पे 9 मतलब 90। बी क्या? बी तो यार इंग्लिश में जानेंगे। बी डेंड्राइट बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व बेकिंग पाउडर की रासायनिक शामिल नहीं है? बेकिंग सोडा बनाना चाहते हैं तो बेकिंग सोडा में क्या होता है? नाइट्रोजन शामिल नहीं होता है, बाकी बात सब तो शामिल होता ही है। कूटनीति स्थिति में इसे लिखा जाता है। बी क्या होगा? बी बी थोड़ा मैं बड़ा करने वाला हूँ। बी कितना होगा? क्या इसमें बी है? क्या इसमें बी है? नहीं है। क्या 2 है? हाँ। क्या 8 है? नहीं 8 तो नहीं है। यहाँ से चुन लेंगे। 5 5 है, 2 भी है, 4 भी 4 है, तो यही होगा आंसर 5। अरे यार 8 8 कहीं नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ही में 8 दिख रहा है। 4 16 9 29 116। यहाँ कितना हो गया? 12 फिर 7 घट गया। आई डोंट नो। फिर यहाँ पर घट गया 18 घट गया। 5 जुड़ा हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा? ये तो थोड़ा परेशानी में डाल दिया है क्वेश्चन। 4 16 9 29 116। 4 चौके 16। 1.5 16 1.5 24 नहीं। पता नहीं, अभी नहीं पता चल रहा। बहुलक और माध्य का अंतर कितना है? अरे यार बहुलक और माध्य जोड़ना पड़ेगा। बहुलक कौन सा है? 12 बहुलक हो गया। और माध्य माध्य कितना हो गया? 8 से 9 9 से 15 15 22 30 12 24 12 30 36 36 80 80 कितना? 2 आंसर 5।
3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 8 घटेगा तो 4 आंसर आएगा। कितना बनाते रहेंगे, टाइम ही खत्म नहीं हो रहा। एक टंकी में 2 नल है। पहला टंकी नल को भरता है, दूसरा टंकी पानी निकालता है और टंकी 4 घंटे में भर जाती है, जबकि केवल पहला नल खुला होता है तो। और 12 घंटा में भर जाती है यदि दोनों मिलता है, यानी ए प्लस बी ऐसे रखते हैं। 12 4 1, यानी बी का हो जाएगा 2। तो पूर्णतः खाली करने के लिए जब दूसरा नल खुला हो तो यह 6 हो जाएगा। नो, तो 7 मिनट है, 7 मिनट में को मन नहीं लग रहा है क्या हुआ? मन नहीं लग रहा है ऐसे। चलो, मन नहीं लग रहा है, कोई खेलने वाला नहीं ना है, इसीलिए। कहाँ जा रही है? मम्मी के पास। तो कहाँ जा रही है बताओ पहले। मम्मी के पास। गोलू भैया कहाँ रहते हैं? बता दो कहाँ जल्दी। स्कूल के, ठीक है, स्कूल क्षेत्र की ओर आ रही एक कार तरंग के साथ 36 मीटर पर सेकेंड से 9 की धीमी हो जाती, तो कार की अंतिम वेग तक धीमी करने में लगा कितना समय है? 36 सेकेंड और ये 36 मिनट, कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन आसान है। वेग तक देखो, u हो गया 36, v हमको 0 करना है और टाइम में 9 है, a दिया हुआ है 3 -3 दिया हुआ है और 9 क्या दिया हुआ है? अच्छा, भी 9 दिया हुआ है, तो टाइम कितना लगेगा? आराम से हो जाएगा ना, -27, a इक्वल टू यहाँ टी, ए यहाँ पर आ जाएगा 9, ए कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो 27 9 हो जाएगा। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। थोड़ा सा ये समझ जाते हैं, देखना कीजिएगा। 52 7 7 49 और 3 6 6 36, ऐसे तो नहीं होगा। 1 घटाओ 7 21, 1 घटाओ, नहीं ऐसा नहीं होगा। 6 3 18, ऐसा तो नहीं। 6 3 18, 1 19, 98 108, 6 9 54, ऐसा ये मेरे से नहीं बनेगा लग रहा है। 44, 4% आर 4 दिया हुआ है ब्याज, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। अच्छा, 1200 का 2% कितनी समय में दुगुना हो जाएगा? टाइम ये था और मैंने ये कर दिया। 1200 कितने वर्ष में दुगुना हो जाएगा? 12 12 कट गया, यहाँ 50 हो रहा है। क्यों 50 होगा? 25 ही ना होगा। 1200 है और दुगुना यहाँ पर भी 1200 है। 4% और टाइम इंटू 100, 12 125, समय टी है, कितने वर्ष में? 4% प्रति वर्ष, 4% प्रति वर्ष की जाए। अरे यार, ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है,
ये तो चक्रवृद्धि ब्याज है, मैं साधारण ब्याज सोच रहा हूँ। कितना खराब बात सोच रहा हूँ। कितना टाइम बचा है? टाइमिंग लेफ्ट 3 मिनट बचा है। वाह, वेरी 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 रॉन्ग। कितना अमाउंट 12 ही हो जाए, ये हम लोग से पूछा है। 24 हो जाए, क्या हो रहा है? 24 हो गया, यहाँ पर 1/25 हो गया, यानी दुगनी हो जाए। 26/25 t = 1। तो यहाँ लॉगरिथम का यूज होने वाला है। अच्छा, इसीलिए यहाँ लॉगरिथम दिया हो, यानी 1 मिनट, वहां पर इसका वैल्यू 0.4 है। ये इसका t का वैल्यू, इसको लॉग करेंगे तो log = 1.037 17 log t बराबर log 105, इसका वैल्यू है 17.173। कुछ ऐसे ही आ रहा है, लेकिन मेरा नहीं आ रहा है, क्यों? मतलब ये लॉगरिथम से रिलेटेड था, बड़ा खतरनाक। ये था आंसर इसका। 40, 59 में क्या है? ये भी आसानी क्वेश्चन है, बट किसी बल के फिलामेंट का प्रतिरोध स्थिर रहता है। प्रतिरोध तो शक्ति P = क्या होता है? V = I² R। R ऐसे ही रहेगा। धारा 1% बढ़ जाएगा, तो शक्ति में क्या होगा? 1% बढ़ जाने से क्या होगा यार? 1% की वृद्धि हो जाएगी। सौ था, 100 का 1% 101 हो गया। दिखाता है, मेहनत लगता है। 2% की वृद्धि देखा जा सकता है। अरे यार, आ जाओ सामने। 36 सेकेंड में अब क्या ही बना लेंगे। चलो यही देख लेता 20 सेकेंड में। 12, 6 कम हो जाएगा, 19, ऐसा 6 7 42 5 11 77 77 6 7। देखते कितना नंबर आया। अरे, स्कोर आया है मेरा 67.70 आया है। ठीक है, रॉन्ग जो है वो 10 हो गया है, बट प्रैक्टिस थोड़ा और करना है। 80 तो लेके आना, 80 हो जाता, बट मन नहीं कर रहा था। तो आई होप ये टेस्ट सीरीज बहुत ही धीमा था, बहुत धीमे किया था, क्योंकि मन नहीं कर रहा था इसको बनाने के लिए, बट फिर भी हम लोग ने ये कर लिया कंप्लीट। तो कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। 67.70 हो गया, थोड़ा सा रिवीजन करना है। तो आई होप ये कितना सही हो गया था, 70 सही हो गया था ना, 71 सही हो गया था, और 9 क्वेश्चन बन जाता, और इधर से 85 आ ही जाता। बट अभी टाइम है तो किया जाएगा। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो ठीक है, अगला नेक्स्ट टेस्ट में संडे को दूंगा, तो फिर से आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर अच्छा लगा तो अगर कमेंट जरूर कर देना, कमेंट करके देना कि हाँ ऐसा लेकर के आइए, तभी जा करके, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होता है। ठीक है।